कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुँचती है। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है राम नाम की महिमा। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने वो अकेला गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया होगा। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत उसको सामने नजर आने लगी तो वो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे बीबी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया। चौकीदार ने उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं सबको देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हों। वह आदमी ये बात सुनकर स्तब्ध रह गया कि मैंने तो सिर्फ आते जाते इन्हें राम राम ही कहा था, परंतु राम नाम की महिमा को मैंने आज जाना, जिसके कारण आज मेरे प्राण बच गए। इसीलिए कहा गया है कि राम राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। तो बोलो जय श्री राम। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ आप भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके ही नाम से प्रसारित करेंगे। तो इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।